नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराधना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। इस क्लास में हम इस प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास हमारी हो गई है। आज दूसरी क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चनों के साथ में मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। कल की क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे। आज की क्लास में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 की दर से यानी 15 रुपए में 12 की दर से खरीदता है तथा 14 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। 14 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या थी? तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार है, उसने कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 की दर से खरीदता है और 14 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो इसमें उसको कितना लाभ या हानि हुई है, उसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। हमने कल के जो क्वेश्चन में किए थे कि यहाँ हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य, जिसमें हम बेचते हैं, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदने वाला और विक्रय मूल्य होता है बेचा गया मूल्य। तो ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, उसने खरीदा है कितने की दर से? 15 रुपए में 12 की दर से, यानी 15 रुपए में 12 की दर से खरीदा है। दर जो दे रखा है उसको हमने नीचे लिख दिया और रुपए को ऊपर लिख दिया। देखिए, ये हो गया क्रय मूल्य। फिर देखो, इसने 14 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, यानी कि 14 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। ये हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखिए, इसका अनुपात निकाल लेते हैं, तो इनको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो, 15 को 10 से गुणा किया तो 150 अनुपात 12 को 14 से करेंगे तो 12 कितना हो गया? देखो, 12 140 और 14 दूनी 28, यानी 168 हो गया। 168। तो देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 150 अनुपात 168 आ गया। अब देखो, इसको छोटा और कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, ये हो गया 75। इसको 2 से काटेंगे तो 8 4 84, यानी 75 अनुपात 84 आ गया। ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। अब देखो, 75 में उसने खरीदा है और 84 में उसने बेच दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ है वो देखिए। 84 में से 75 घटा देंगे तो 9 का प्रॉफिट हुआ है। देखो, 9 का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है? 75 पे। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है। देखो, प्रॉफिट हुआ है 9 का, कितने पर? 75 पे, और गुणा 100। ये प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कर लेते हैं। अब देखिए, इसको काट दो आप। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 3 75। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 गुणा 4 बराबर 12%। हमारा आंसर आ गया। देखिए, इस जो क्वेश्चन को हमने कैसे सरल किया है। देखो, सबसे पहले इसमें जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य यानी उसकी दर में दे रखा है 15 रुपए में 12 की दर से, तो 15/12 कर दिया। यहाँ देखो, 14 रुपए 10 की दर से, तो 14/10 कर दिया। अब देखो, इनको अनुपात बना लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो, इनको 15 को 10 से किया और 14 को 12 से गुणा करके 150 168 अनुपात आ गया। इनको हमने छोटा कर लिया, यानी 2 से दोनों पक्षों में 2 2 से काट दिया गया,
तो ये 75 बच गया, ये 84 बच गया। अब देखो क्रय मूल्य 75 है, विक्रय मूल्य 84 है, इसका मतलब देखो 75 से 84 हुआ है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है, +9 बढ़ा है। तो देखो 9 लाभ हुआ कितने पर, 75 पे गुणा 100 कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया, लाभ जो प्रतिशत है वो कितना, 12% लाभ हुआ है। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रखा और दोनों का अनुपात आ गया, और अनुपात के बाद में हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लिया। अब हम चलते हैं 2 नंबर की क्वेश्चन पे। देखिए 2 नंबर की क्वेश्चन में कुछ जो संख्याओं को हमने चेंज किया कि कुछ वस्तु को एक दुकानदार, देखिए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत याद कीजिए। देखो पहले वाले क्वेश्चन और सेकंड नंबर के जो क्वेश्चन में हमने संख्याओं को चेंज किया है, तरीका हमारा वही रहने वाला है। देखिए क्या किया है कि एक दुकानदार है, कुछ वस्तुओं को उसने 15 रुपए में 8 की दर से खरीदता है और 18 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो लाभ और हानि, इस व्यापार में उसे लाभ या हानि कितना हुआ है वो प्रतिशत हमें याद करनी है। देखिए ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसको हमने लिख दिया कॉस्ट प्राइस। ये हो गया विक्रय मूल्य, इसको लिख दिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपए में 8 की दर से, तो रुपए ऊपर हो गए, दर नीचे आ गई। ऐसे ही देखो विक्रय मूल्य है 18 रुपए में 10 की दर से, 18 रुपए में 10 की दर से। अब देखो क्या किया है, इनको वैजर गुणा करना है, वैजर गुणा करना, यानी ऊपर वाली संख्या को इस नीचे वाली संख्या से गुणा किया। तो देखो ये कितना हुआ, 150 अनुपात, ये कितना आया, 18 को 8 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आया, 18 को 8 से किया 64 14 144, कितना आया 144। अब देखिए 150 अनुपात 144 आ गया। अब देखो इसको छोटा कर दो, 2 से काट दिया तो ये कितना आया 72, और इसको 2 से करेंगे तो 75। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 है और सेलिंग प्राइस 72 है। इसका मतलब कम हुआ है, 75 से कितना हो गया 72 हुआ, कितना कम हुआ है 3 कम हुआ है। इसका मतलब हानि हुई है, यानी इस व्यापार में क्या हुई है, हानि हुई है। कितने की हुई है, 3 की हुई। देखो 3 की हानि हुई, कितने पर 75 पे, और गुणा में 100 करो। अब देखो इसको मैंने काट दिया, ये 4 से ये 3 से, 3 से 3 कट गया, इसका मतलब 4% की हानि हुई है इस व्यापार में, उसे 4% की हानि हुई है। देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसी के अनुसार इस प्रश्न को हमने सोल्व किया है। क्या किया है कि यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और दोनों को एक फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हैं, तो इनको हमने एक सिंपल संख्या के रूप में बना लिया। कैसे बनाया, इसको वजर गुणा करके। फिर देखो इसको अनुपात को छोटा अनुपात करने के लिए 2 से दोनों पक्षों में काट देते हैं। फिर देखो 75 आया, ये 72 आया, इसका मतलब 3 की हानि हुई है, किस पे 75 पे हुई। ठीक है, और गुणा शो कर दिया तो ये प्रतिशत आ गया, कितना प्रतिशत, 4% हमारी हानि प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों एक ही तरीके से दोनों को सोल्व किया है और आपको ये समझ में भी आए होंगे। अब हम चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा और कुछ लाइन और ऐड किया गया है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस प्रश्न में थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। देखिए क्या दे रखा है कि एक दुकानदार को कुछ वस्तु, जैसे मान लो क्रय मूल्य तो 3/4 दे रखा है, यानी 3 रुपए में 4 की दर से, और विक्रय मूल्य 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। यदि दुकानदार ने कुल वस्तु कितनी खरीदी है, 60 वस्तुओं का व्यापार किया है, तो बताइए कि उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई है, यह हमें याद करना। देखिए देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार को कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 4 की दर से और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। यदि दुकानदार ने कुल 60 वस्तुओं का उसने व्यापार किया है, तो बताइए कितने रुपए का उसे लाभ या हानि हुई है, यह हमें याद करना है। देखिए कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। देखो यहाँ तो लिखेंगे वस्तु और यहाँ लिख देंगे रुपये, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या है ये, क्रय मूल्य,
और इधर लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब देखिए, देखो वस्तु, रुपए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखो, यानी 3 रुपए में 4 की दर से कितनी वस्तु, 4 वस्तु 3 रुपए की में बेचता है। अब देखिए ये तो है खरीदता है, और बेचने वाला देखिए 5 रुपए में और कितनी, 6 की दर से। ये हो गई वस्तु। अब देखिए हमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों में आगे क्या दे रखा है कि वस्तु कितने का, 60 वस्तुओं का उसने व्यापार किया है। देखो कि वस्तुओं को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखो ये खरीदी कितनी, 4 वस्तु और बेचती 6, इसका मतलब इनको बराबर करेंगे, यानी जितना उसने खरीदा है उतनी ही वस्तु वो बेचेगा। तब हमें लाभ और हानि ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 वस्तु, यहाँ 6 वस्तु है, इसका मतलब वस्तुओं को हम बराबर करेंगे। देखो मैं इसको 6 से गुणा कर दूं और इसको 4 से गुणा कर दूं, तो 6 चौक 24 और 6 चौक 24, इसका मतलब वस्तु की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। यानी कि क्रय मूल्य, यानी खरीदा भी उसने 24 और बेचा भी 24। फिर इस रुपए में जो चेंज आएगा उसके आधार पर हम लाभ और हानि ज्ञात करेंगे। देखिए ये कितना हो गया, 24 वस्तु, ये भी कितनी, 24 वस्तु। जैसा इस पक्ष में किया है वैसा ही उधर भी करना होगा। इसको 6 से गुणा किया तो इधर भी 6 से गुणा, इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से गुणा। इसका मतलब ये कितने रुपए हो गए, 18 रुपए। ये कितने हो गए, 20 रुपए। ठीक है, और वस्तु क्या हो गई, समान हो गई। दोनों के लिए कितनी वस्तु हो गई, 24 वस्तु हो गई। यानी 24 वस्तु को उसने 18 रुपए में खरीदा है और 24 वस्तु को उसने 20 रुपए में बेच दिया है। इसका मतलब देखो उसको लाभ कितना हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ है, 2 रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि दुकानदार ने कुल कितनी वस्तु खरीदी, 60 वस्तु का उसने व्यापार किया है, यानी खरीदा है और बेचा है। व्यापार कितनी वस्तुओं का किया है उसने, 60 वस्तुओं का किया। हमारे पास कितनी वस्तु आ रही है, यानी उसने खरीदा 24 और 24 ही बेचता है। इसका मतलब 24 वस्तुओं का व्यापार किया है, तो 24 वस्तु का व्यापार किया है गुणा हमें क्या याद करना है, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है। हमारे पास कितना लाभ हुआ है, 2 रुपए का लाभ हुआ है, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो इसको काट देंगे 2 से, ये 12 घटा 5 से 5 पर, तो ये कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे किया है। देखो पहले 2 क्वेश्चनों को अलग किया है और इन प्रश्न को मैंने अलग तरीके से बताया है। देखो इस प्रकार की यदि वस्तुओं की संख्या हमें दे रखी हो और हमें लाभ या हानि ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लिख लेंगे और जहां वस्तु होगी उस वस्तु को हम बराबर करेंगे, यानी इस वाली वस्तु और इस वाली वस्तु, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए जिस भी संख्या से गुणा करेंगे उन संख्या को दोनों ओर गुणा करेंगे। इस प्रकार से जो रुपए में कमी या ज्यादा होगी उसी के आधार पर हम लाभ और हानि ज्ञात करेंगे। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखो इसको बराबर करने के लिए मैंने 6 से गुणा कर दिया, इसको 4 से गुणा किया। अब 4 इधर से किया तो 4 इधर भी करना है, 6 इधर 6 इधर। फिर देखो ये 18 हो गई, ये 20 हो गई, इसका मतलब 2 का लाभ हुआ है। टोटल वस्तु कितनी व्यापार थी, 60 वस्तु, हमारे पास कितनी आई, 24 आई, और लाभ कितने का, 2 का, यानी लाभ ज्ञात करना तो गुणा लाभ से कर दिया। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया 5 रुपए का लाभ हुआ है। और आपको ये प्रश्न समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न और करते हैं। देखो देखिए अगला प्रश्न कि 2 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। 2 रुपए में, यहां देखिए 2 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। फिर देखिए 4 रुपए में 15 की दर से, 4 रुपए में 15 की दर से 15 की दर से बेच देता है। यदि ऐसा करने में 70 रुपए की हानि हुई हो, यदि दुकानदार ने ऐसा देखिए आगे कुछ चेंज किया है, ऐसा करने पर 70 रुपए की
हानि हुई, हानि हुई, हानि हुई है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए उसने कितनी वस्तुओं का व्यापार किया। तो बताइए कितनी वस्तुओं का व्यापार किया है। यानी उन जो वस्तुओं की संख्या हमें याद करनी है। देखो क्या दे रखा है कि एक दुकानदार है, वो 2 रुपए में। अब देखिए ये जो हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तु को 2 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 4 रुपए में 15 की दर से बेच देता है। यदि दुकानदार ने ऐसा करने पर 70 रुपए की हानि होती है, तो बताइए कि कितनी वस्तुओं का उसने व्यापार किया है। यानी जो पिछले प्रश्न में क्या दे रखा था कि वो कुछ वस्तु दे रखा कि 60 वस्तुओं का उसने व्यापार किया है, तो लाभ कितना हुआ। और यहाँ पे उसने क्या दे दिया, हानि दे देगी कि 70 रुपए की हानि हुई है, तो वो वस्तु कितनी है ये हमें याद किया करना है। देखो कैसे करेंगे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया वस्तु, यहाँ लिख लिया रुपये, और देखिए यहाँ पे है हमारा क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य में देखो 2 रुपए में 5 की दर से, 2 रुपए में 5 की दर से वस्तु उसने खरीदी है और 15 की दर से 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए 15 की दर से उसने बेचा है। इसको लिख लिया। अब देखो, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें इस प्रकार के प्रश्नों में वस्तु को क्या करना है, बराबर बनानी है। यानी उसने जितनी खरीदी उतनी ही बेची है, तो वस्तुओं को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे 5 वस्तु, यहाँ 15 वस्तु, इसका मतलब मैं इसको 15 बना लू, 3 से गुणा किया, इसको 1 से गुणा करूंगा तो ये 15 हो गई, ये भी 15 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये वस्तु की जो संख्या है वो बराबर हो गई। और वस्तु की जो संख्या बराबर हो गई तो जितना वो वस्तु खरीदा है उतनी ही वो बेचेगा। इस प्रकार से उस कुल व्यापार में कितने की हानि हुई है, 70 की हानि हुई। तो वो वस्तुओं की संख्या हम याद कर लेंगे। देखिए यहाँ 3 से गुणा किया तो इसको मैं 3 से करूंगा, यहाँ 1 से किया तो 1 से, ये कितना हो गया 6 रुपए, ये कितना हो गया 4 रुपए, और ये वस्तु कितनी हो गई, टोटल 15 वस्तु होगी। कितनी, यानी 15 वस्तु को उसने 6 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 2 रुपए की, यानी 2 रुपए की हानि हुई है। 2 रुपए की हानि हुई है। पर्सन में देखो कितने रुपए की हानि दे रखी है, 70 रुपए की हानि, यानी 70 रुपए की हानि हुई है। हमारे पास 2 रुपए की हानि हुई है। तो देखो ज्ञात क्या करना है कि कितनी वस्तु का उसने व्यापार किया है। तो हमारे पास वस्तु कितनी है, 15 वस्तु है। कितनी वस्तु है, 15 वस्तु। तो 15 से गुणा कर दिया। जो भी ज्ञात करना हो उसको गुणा करते हैं, जो पर्सन में दे रखा है और हमारे पास जो आ रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं। देखो इसको मैंने काट दिया, कितने से, 35। अब देखो 35 10 350 प्लस 35 175, इसका 525। ये क्या आ गई, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। तो कितनी वस्तु आ गई, 525 वस्तुओं का उसने व्यापार किया है। तब जाके उसे कितना रुपए की, 70 रुपए की हानि हुई। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप समझ में आया होगा। ऐसा ही प्रश्न हमने पिछला प्रश्न किया था, वही तरीका अपनाया है। वस्तु रुपए लिखा है, यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। इस प्रकार से वस्तुओं को क्या किया, बराबर किया है। और बराबर करने के बाद में पैसों में जो अंतर है उसी के आधार पर लाभ और हानि हमने ज्ञात की है। तो यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। देखो एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से खरीद, 5 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है।
इन वस्तुओं को 4 रुपए में 5 की दर से 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है तो यदि उसने 360 रुपए हानि हुई है, यदि दुकानदार ने ऐसा करने पर 360 रुपए की हानि हुई, कितने की? 360 रुपए की हानि हुई है, तो बताइए कि कितनी वस्तु खरीदी है, यानी वस्तुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी। देखो पहला जो क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया है उसी के अनुसार इस प्रश्न को हम करने वाले। देखिए आज की क्लास में हमने इस प्रकार के प्रश्नों को या इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हम करने वाले। आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन करेंगे और जो सभी ये दुकानदार और लाभ और हानि, और उसमें दुकानदार कितनी वस्तु खरीदी है, कितने का लाभ हुआ है और कितने हानि हुई है, इस प्रकार के प्रश्न समाहित है। देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है वस्तु और रुपए, वस्तु और रुपए। देखिए यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य, सीपी क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में देखिए 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, और देखो कितने की दर से बेचता है वो 5 की दर से बेचता है, यानी 5 की दर से बेचता है। इस प्रकार से हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रख लिया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले कि जो वस्तु दे रखी है वस्तु को क्या करेंगे? बराबर बनाएंगे, यानी जितनी खरीदी है वस्तु उतनी ही वस्तु क्या करेगा? बेचेगा। इसका मतलब वस्तु को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूं मैं, इसको मैं 5 से गुणा कर दूं, इसको 4 से गुणा कर दूं तो बराबर आ जाएगा। देखो इसको किया तो कितना आया? 20, और इसको भी किया तो 20। अब देखो इसको 5 से किया और इसको 4 से, इसका मतलब ये हो गया 25, ये कितना आ गया? 16। यानी उसने 20 वस्तु को खरीदा 25 रुपए में, कितने में? 25 रुपए में, और उसने 20 वस्तुओं को बेच दिया कितने रुपए में? 16 रुपए में। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यापार में उससे क्या हुई? हानि हुई। कितने रुपए की? 9 रुपए की हानि हुई है। 9 रुपए की हानि हुई है इस व्यापार में। प्रश्न में कितना दे रखा है? देखो 360 रुपए की हानि हुई है, हमारे पास कितनी हानि हुई है? 9 की हानि हुई है, और ज्ञात क्या करना है कि कितनी वस्तुओं का उसने व्यापार किया है। तो कितनी वस्तुएं? 20 वस्तुएं। हमारे पास कितनी वस्तुएं? 20 वस्तुएं। तो 20 से गुणा कर दिया है। देखो 9 से काट दिया, 9 चौक 36, इसका मतलब 40 इंटू 20, और इसको गुणा किया 4 दूनी 8 और 2 बिंदु, यानी 800 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं का व्यापार किया है उसने? 800 वस्तुओं का व्यापार किया है। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उसमें हर प्रश्न में कुछ ना कुछ अलग चेंजमेंट हमने किया है, और सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे और अगली क्लास में कुछ नए टाइप के क्वेश्चनों के साथ में क्लास होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।